करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ा लूखिन। नाक तले लालेड़ियां, मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरुखूं नेत्र, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके हर स्वरूपों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल किया जाए। प्रणाम जी सुंदर साथ। धामधनी की असीम अनुकंपा, मेहर, आशीष, उनके लाड़ से भरकर हम सभी धाम की अंगनाओं सुंदर साथ अनवरत पैदर पे लगातार निरंतर अपने दिल का रस का पान कराते रहते हैं। और मेहर के कबाए तले हम सबको बिठाए कर रखते हैं। सुंदर साथ जी अभी धामधनी की विशेष कृपा है, जो हम लोग उनके नेत्रों में झील रहे हैं। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 17 नंबर की चौपाई तक कल यानी आज सुबह भारतीय समय के अनुसार किया गया। और अब हम लोग 18 नंबर की चौपाई से प्रारंभ करेंगे। लेकिन उसके पहले धामधनी के नैन हो या परात्म के नैन हो या रूहों के नैन, इस नैनों की खास महिमा विशेषता अपने दिल में धारण करें। आप और हमें यहां अपने स्थूल तनों के माध्यम से भी पता है कि नैनों के बिना ये जीवन सूना है। अगर नैन नहीं तो मैं अपने प्रियतम का दीदार नहीं कर सकती, और प्रियतम के दीदार किए बिना एक सुहागिन नार का जीवन तो वैसा ही हो जाता है जैसे एक वैधव्य जीवन व्यतीत करती हुई नार। अगर मेरा खसम, मेरा दुल्हा मेरे पास रहकर भी मुझे दिखता नहीं,
क्योंकि देखने की हर प्रक्रिया तो नैनों के ही द्वारा होती है। और अगर हमारा या तो हमारे नैन अपनी दृष्टि खो चुके हैं, या नैनों के आगे एक मोटा काला पर्दा लगा दिया जिसके आर पार हम देख नहीं पाते। अपने प्राण प्रीतम का अद्भुत नूरी अप्रतिम स्वरूप का दीदार नहीं होता। तो ऐसे नैनों को क्या कहें? नैन दीदार चाहते तो हैं क्योंकि दिल चाहता है, लेकिन नैन ने पर्दा बांध रखा है अपने दृष्टि के सामने। तो सुंदर साथ इस संसार में आने के पश्चात जहां हम अक्षर के माया रूपी खेल को देखने की चाहना लेकर आए, ये माया का खेल ही तो हमारे आत्माओं के सुंदर नूरी नैनों के सामने एक पर्दा है। और वो अपने आप में इतना सशक्त है क्योंकि धामधनी ने खुद उसका स्वरूप खड़ा किया है, क्योंकि रूहों ने मांगा था। और धामधनी अपनी रूहों से तो कभी कोई अंतर नहीं रखते, उनकी कोई चाहना का बकाया नहीं रखते। रूह ने दिल में ख्वाहिश ली और वो धामधनी ने पूरा कर दिया। रूहों ने ये चाहना ली कि हमें अक्षर का खेल देखना है, और धामधनी ने थोड़ा बहुत सावचेत करते हुए हमें तीजी भूम से मूल मिलावे में ले गए। प्रथम भूम रंगमहल के 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली पे जो सुंदर चबूतरा है 64 थंभों से घिरा हुआ, वहां ले गए। वो प्रेक्षागृह है जहां बैठकर हम सब अपने दिल के आईने पर वो तस्वीर देख रहे हैं जो हमने मांगा था, और धामधनी ने उसको दिखाना प्रारंभ कर दिया। सुंदर साथ ये सब बातें तो हमें पता है, लेकिन हमें पता है ज्ञान दृष्टि से। हमने उसमें कभी भी अपने माशूक के दिल में उमड़ते हुए प्रेम को अपने दिल में धारण करके उस ज्ञान को, ज्ञान की दृष्टि को निर्मल नहीं किया। तो ज्ञानी तो इस संसार में बहुत है। सांसारिक लौकिक ज्ञान, बेहद का ज्ञान, बेहद के पार, क्योंकि तारतम वाणी तो मिल गई है, वो ज्ञान भी हासिल कर लिया। उनसे कभी बात करके देखिए। अगर आपके दिल में माशूक को के दीदार की चाहना है और अगर आप उनसे बातें करते हैं तो आपको लगेगा, हे राजी, मुझे या तो इस संसार से उठा ले या इस व्यक्ति से जुदा कर दे। क्योंकि वो व्यक्ति एक तरीके से जीती हुई बाजी को हार चुका होता है।
शक पे शक पे शक। उसको यही नहीं पता होता कि राजी कौन है, हम यहां क्यों आए। जो मूल प्रश्न हुआ करता था, तू कौन आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की, दृढ़ कर कहो वचन। और तारतम ज्ञान से नवाज दिए गए। 10, 12, 15 साल तक उसका रस भी प्राप्त किया। फिर न जाने कौन सा पर्दा चढ़ गया कि श्री कुलजम स्वरूप को छोड़कर अन्य पुराण ग्रंथों की जो रचना इस संसार में हुई है, मानव की अपनी बुद्धि से उसका पाठ करने लगे। और धामधनी को जैसे उनकी पहचान भूल गई, आशिक और माशूक का निस्बत भूल गया हो, तो उनको अलग अलग नामों से पुकारने लगते हैं। और धामधनी का एक ही नाम है, नाम यानी पहचान, अक्षरातीत, नूर जमाल, राजी। राजी यानी स्वयं प्रकाशित, सेल्फ इल्यूमिनेटेड। उनके अंतर का दिल ही नूर है और उस नूर के ज्योति से उनका मुखार बिंद जगमगाता है। वो सब भूल गए। हमारे अपने सदगुरु सरकार श्री ने कितनी तपस्या की, कितना हाड़ मांस गलाया कि सुंदर साथ की जागनी हो सके। जागे और फिर भूल गए। जैसे धनी देवचंद्र जी के समय में 313 सुंदर साथ जगा और फिर माया की नींद में मस्त सो गया। जिसके जागृति की पहला सुंदर साथ था जयराम भाई कंसारा, आप सबको पता है। तो ऐसे सुंदर साथ को क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे ना कि उसने अपने आत्मा की भी पहचान भूल गया, लेकिन उसके आत्मा के नैनों के सामने भ्रम का, माया का ऐसा काला मोटा पर्दा पड़ गया है कि धामधनी का नूर नहीं दिखता। तो सुंदर साथ आप सभी से, आपके चरणों में गुजारिश है कि अपने परमहंस सरकार श्री धर्मवीर चागनी रत्न की याद अपने दिल में बसाए रखें। उनकी वो तड़प के सुंदर साथ जाग सके, याद रखें। रात के 12 बजे से 3 बजे तक अर्श की खिलवत में हक की बाहें तक बैठ के बातें जो करी सो कहां गई मारिफत। सुंदर साथ के दिलों में उसका रस उड़ेल रहे थे। और फिर सुंदर साथ न जाने क्या हो गया, ये भ्रमित हो गया और असल राह से दूर हो गया। आपको याद है ना कि हमारे सदगुरु सरकार श्री ने ये 2 वचन कहे थे, वाणी मंथन और चितवन का दूसरा कोई विकल्प नहीं है।
इसकी राह ना छोड़ना तो धाम धनी दीदार अवश्य ही देंगे। जब सुंदर साथ अपने दिल में अपने माशूक राजी के दिल में उमड़ने वाले सुंदर साथ के प्रति अनंत प्रेम को अपने दिल में धारण करके जब अतंत उत्साह उल्लास उमंग के साथ बढ़ती है तो धाम धनी आगे बढ़कर अपनी रूहों के दिल को दीदार देते हैं। इस संसार में वो जिसको हम प्रेममयी चितवन कहते हैं वो क्या है? वो माशूक का प्रेम जब अपने दिल में धारण किया और जो वाणी मंथन किया उसको उस प्रेम के रस में पगा दिया। जैसे प्रेम, जैसे यहां पर आप देखते हो ना, गरम गरम तेल में जलेबी बनती है, टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी, लेकिन जब तक उस जलेबी को चाशनी में डालकर उठाया नहीं जाता तब तक वो जलेबी कोई खाना नहीं चाहेगा। ऐसे ही है ये ज्ञान। ज्ञान को लिया और प्रेम के बिना वो शुष्क हो जाता है और प्रेम वो चाशनी है। और ज्ञान और प्रेम का जब संगम हो जाता है तो हमारी सुरता धाम में स्वतः ही पहुंच जाती है। ताथे हृदय आत्म के लीजिए बीच साथ स्वरूप जुगल, सुरत नदी जे टूटने फेर फेर जाइए बल बल। ये क्या किसी व्यक्ति ने कहा है? हमारे माशूक अक्षरातीत नूर जमाल ने ही अपने हुक्म से अपनी रचना के द्वारा ये कहला दिया अपनी रूहों को कि ताते हृदय आत्म के लीजिए बीच सात स्वरूप जुगल। बीच सात स्वरूप जुगल आप सब जानते हैं। जैसे मूल मिलावा में 12,000 सखियों के बीचों बीच यानी उनके दिल में जुगल स्वरूप सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। बीच माने दिल होता है। तो 12,000 सखियां ऐसे बैठी हैं कि बीच में, बीच साथ, सुंदर साथ के बीच में यानी उनके हृदय में जुगल स्वरूप परम धाम में विराजे। और ऐसे ही जब आत्मा प्रेममयी चितवन धाम धनी का प्रेम अपने दिल में लेकर उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण करती है तो धाम धनी का हुक्म माना। बीच तो ताथे हृदय आत्म के लीजिए दिल, बीच साथ स्वरूप जुगल, सुरत नदी जे टूटने फेर फेर जाइए बल बल। बस बलिहारी जाइए उस मूल मिलावे के सुंदर नूरी स्वरूप जुगल स्वरूप और सुंदर साथ का स्वरूप, और अंतर की आंखों को खोल लीजिए। तब आपकी आत्मा का दिल पर आत्म के दिल से अरस परस हो जाती है। हर स्तन दिल में एक दिल।
दिल अंतर पट कछु नाहे, सुख लज्जत अर्स तन खेचही, धामधनी के दिल की लाड़ लज्जत, अर्श के मूल तन अपने दिल में लेते हैं और वो दिल और ये दिल एक होता है, आत्मा का। अर्श तन दिल में एक दिल, दिल अंतर पट कछु ना है, दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं। सुख लज्जत अर्श तन खेचही, तब क्यों रहे अंतर माहे। तो अगर पर आत्म के दिल में धामधनी का स्वरूप आता है तो आत्म के दिल में क्यों नहीं आएगा। वो तो शाश्वत रूप से विराजमान है, हमने ही अपने दिल के नैनों के सामने एक मोटा सा काला पर्दा खड़ा कर रखा है। तो इस तारतम के उजाले में उस पर्दे को तार तार कर दो। वो अंधेरे का स्वरूप है तम, तम यानी अंधेरा, और तार यानी उस अंधेरे के अज्ञान रूपी पर्दे को तार तार कर दो, चीर दो। तो धामधनी तो आत्मा के दिल में ही विराजमान है। जैसे पर आत्म के दिल में वैसे आत्म के दिल में। दिल मोमिन अर्स्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल असल। कितनी अद्भुत ये धामधनी ने अपने तारतम ज्ञान से हम सबको ये बता दिया कि हमारी राह कैसी होनी चाहिए। तो सारी लीला का रसपान तो नैनों के ही द्वारा होगा। धामधनी अपने नैनों से पिलाते जाते हैं, पर आत्म पीती जाती है और आत्म के दिल में वो रस प्रवाहित होती जाती है। ये कुछ वैसा नहीं है सुंदर साथ, जैसे अगर आप परम धाम के स्वरूप को देखेंगे तो जवेरों की नहरों को घेर कर आई है महानद, जिसके अंदर आठों सागरों का जल है, यानी धामधनी के दिल का जल। आठों सागरों जो इश्क के रस में सराबोर है, वो धामधनी का दिल है महान। और वहां से जल पुखराज पहाड़ है, पुखराज पहाड़, बंगला, अधबीज को कुंड, मूल कुंड चबूतर, पुखराज की तरेटी, पुखराजी ताल। तो पुखराज की तरेटी से ही जमुना जी इन स्वरूपों से अंदर प्रवेश करती है। और ऐसे पुखराजी ताल में कहां से जल आता है? पुखराज की तरेटी से। और पुखराज की तरेटी में कहां से आता है? महानद से। और महानद के अंदर धामधनी का दिल है। तो देखिए सुंदर साथ, महानद धामधनी का दिल, पुखराज की तरेटी पर आत्म का दिल, और हौज कौसर आत्म का दिल। और आत्म का दिल से वो अर्श का जल फिर महानद में प्रवेश होकर धामधनी
पर आत्म और आत्म अरस परस हो जाते हैं। चितवन से आप ये सब कुछ आपके सामने प्रकट होता है। देखो सुंदर सा, पीयू नेत्रो नेत्र मिलाइए, क्या आदेश है आपके लिए? आपको राज्य का आदेश मानना है कि नहीं मानना है? नहीं मानना है तो प्रणाम, हम आप एक निस्बत कदाचित नहीं रखते, लेकिन हम जानते हैं कि पर्दा चढ़ा है, लेकिन निस्बत तो है और है। और वो निस्बत को हमारे सरकार ने कितने शिद्दत के साथ हम सबके दिलों के अंदर जागृत किया था, उसको याद करो। सरकार के उस दर्द को जो अपने दिल में लिए रहते थे, उनको निराश न करो। और आदेश क्या है? पीयू नेत्रो नेत्र मिलाइए। अब हौज कौसर रूपी ये आत्मा किससे जाकर मिलती है? धामधनी के स्वरूप महानद से, उनके दिल से। तो उनके दिल से आई परात्म के दिल में, परात्म के दिल से आई आत्म के दिल में, यानी महानद से आई पुखराज पहाड़ में, और पुखराज पहाड़ से आई हौज कौसर में, और हौज कौसर से फिर नीर के महानद, यानी कि पीयू नेत्रो नेत्र मिलाइए। यानी अब हौज कौसर रूपी आत्मा को ये आदेश हो रहा है कि तू अपने उस महानद में जाकर एक रस हो जा। पीयू नेत्रो नेत्र मिलाइए, जो उपजे आनंद अति घन। और धामधनी का दिल ही नूर है, जो महानद का स्वरूप है, और उस नूर की जो अद्भुत जमाली के गुण हैं, प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, एकत्व है, जिससे सभी की स्वरूप अनंत आभा कांति चमक छटा से देदीप्यमान है, और सबों के चरण मानो जिमी पे टिकते नहीं, इतने उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता माधुर्यता के साथ भरे रहते हैं। क्या वो उमंग उत्साह उल्लास हम सुंदर साथ के दिल में बसता है कि चलो आज तो धामधनी से नैनों से नैना मिला ही न ले, मिला है। अपने खसम के नैनों से नैना कौन दुल्हन नहीं मिलाना चाहेगी? हम कोई बेईमान औरत थोड़ी है, हम तो वो पतिव्रता नार हैं जो पतिव्रता होने का दावा करते। क्या समस्या है? पीयू नेत्रो नेत्र मिलाई, जो उपजे आनंद अतिक। दुल्हन ने जब अपने प्रीतम से के नैनों से नैन मिलाया, तो दोनों के दिल अरस परस हो गए, और हमारे माशूक के दिल में उमड़ने वाले अनंत प्रेम उनके नैनों से होते हुए आत्मा के नैनों से उसके दिल में पहुंचकर अनंत शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, माधुर्यता
प्रदान करती। संगीत गूंजने लगता है, उसकी ऐसी अद्भुत ज्योति होती है जो दिल को स्वयं प्रकाशित कर देती। और धाम धनी का लाड़ से सब अरस परस रच पग जाते। तो पीऊ नेत्रो नेत्र मिला ये जो उपजे आनंद अति घन। जैसे रंग परवाली में तरह तरह की हकीकत की लीलाओं को दोहराने के पश्चात धामधनी जब हमारे मूल तनों के हस्त कमल को अपने हस्त कमल में लेकर सेज्या पर विराजते हैं और नैनों से नैना मिला लेते हैं, तो दिल से दिल मिल जाता है, एक हो जाता है। और बस उस प्रेम में, प्रेम के मार्फत रस में डूब जाते हैं। उसके आनंद की का बयान नहीं हो सकता। जो उपजे आनंद अति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए। रसायन यानी रस और अयन का संयोग सकता है। अयन माने घर, रस माने इश्क का रस आनंद। तो प्रेम का जो रस है वो आनंद है, और वो आनंद आत्मा के अयन यानी घर में, दिल में प्रवेश करता है। तो प्रेम रसायन पीजिए। तो आत्म हुए सुख चैन, तब हमें करार मिलता है। सुंदर साथ, क्या हम सबको मिलकर ये प्रक्रिया, नैनों की विशेषता नजर नहीं आ रही? नैन नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि नैन नहीं तो पीयू का दीदार नहीं, और पीयू का दीदार नहीं तो हम तो मिट्टी हो गए, मुर्दा हो गए। शीतल दृष्ट मासूक की जासों हो ये सनकूल। धामधनी माशू की जो दृष्टि है वो कहां है? नैनों में। नैन की नजर ही दृष्टि कहलाती है। नैन है और नजर नहीं तो वो नैन तो किसी काम का न रहा। ऐसे ही ये ज्ञान होता है। नैन तो है, ज्ञान तो है, लेकिन दृष्टि नहीं है, नजर नहीं, यानी प्रेम नहीं। तो ज्ञान बिना प्रेम के हमें कहीं नहीं पहुंचा सकता, और अगर प्रेम उस ज्ञान से मिल गया तो प्रेम पहुंचावे मिने पलक। एक क्षण में हम धामधनी के चरणों में आ जाएंगे, उनके दिल से दिल मिलाकर। शीतल दृष्टि मासूक की जासो हो ये सनकूल। तो हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल की नैनों के से इश्क की शीतलता अपने दिल में धारण करे और प्रसन्न प्रफुल्लता के रस में डूबे रहे।
होए आशिक इन स्वरूप की पाव पल न सके भूल। अगर आप अपने उस माशूक की असल आशिक हो, जो हो, क्यों भूलते हैं हम सबका यही हाल है कि माया ने ऐसा कठोर पर्दा कर दिया कि टूटता नहीं। लेकिन धामधनी तो अतंत लाड़ वाले हैं, वो सब हटा रहे। थोड़ा तुम करो, थोड़ा हम करें, बाकी तो धामधनी करते। और हम सब सुंदर साथ, थोड़ा तुम थोड़ा हम, यानी हम सब सुंदर साथ सहूर करते हैं। और बाकी तो धामधनी बैठे हैं। वो इस पर्दे वर्दे उनके लिए तो क्या है, फूंक भी मारने की आवश्यकता नहीं। दिल में लिया और पर्दा हट गया। लेकिन उनके दिल में आने तो दो, सहूर तो करो, बुलाओ तो। होए आशिक इन स्वरूप की पाव पल न सके भूल। ऐसे स्वरूप की आशिक रूह है, एक क्षण के चौथाई अंश में भी उनको भूलती नहीं। यूं ही थोड़ी कह दिया, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े मासूक को जाको होए हक निस्बत। यूं ही थोड़ी कह दिया कि ताथे हृदय आत्म के लीजिए बीच सात स्वरूप जुगल, सुरत न दीजे टूटने फेर जाइए बलबल। एक क्षण के लिए भी आपकी सुरता धाम धनी के सुंदर नूरी स्वरूप से अलग ना हो। खाते पीते उठते बैठते जैसे भी हो, नैन देखें नैन रूह के, तिनसो लेवे रंग रस। धामधनी की कृपा से अभी तक आप जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हो, तो नैन देखे, धामधनी के नैन किसको देख रहे हैं? नैन रूप के। और उन नैनों से तिनसो लेवे रंग रस। रंग और रस दो ऐसे धामधनी ने अपने नूर का स्वरूप दिखाया कि उसके अंदर अनंत रंग हैं, अनंत रस हैं। नैन देखे नैन रूह के नैन जब धामधनी के नैनों को देखते हैं, तो उनको उनके दिल के नूर के अनंत रंग और रस दृष्टि में भी आता है और दृष्टि से उनके दिल में आकर भर जाता है। तब आमे दिल में मासूम, यूं ही चले आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तब आमे दिल में मासूक, तब धामधनी आए। कब? जब रूहों के नैन धामधनी के नैनों को देखेंगे। और ये कैसे देखेंगे? धामधनी के प्रेम को अपने दिल में लेकर, उसी को कहते हैं प्रेममयी चित्तवन। वाणी मंथन का जो लक्ष्य है, वो यही है। चित्त ज्ञान लिया, प्रेम का चाशनी मिलाई और धामधनी के स्वरूप पर
अपने नैनों को जमा दिया। नैन देखें, नैन रूह के, रूह के नैन, किसके नैन देख रहे हैं? धामधनी के। नैन देखें, नैन देखें, नैन रूह के, 300 लेवे रंग रस, नूर के अनंत जमाली के रंग और रस का पान करती है। तब आवे दिल में मासूम, ऐसे प्रेममयी चितवन के पश्चात धामधनी अपने अनंत नूरमयी अप्रतिम स्वरूप के साथ हम आत्माओं के दिल में आकर अपनी बैठकी जमा देते हैं, यानी हमारे दिल को अर्श करते हैं। तो वाणी मंथन, माशूक के दिल का प्रेम अपने दिल में धारण करके वो जलेबी और चाशनी, और फिर धामधनी के नैनों को देखा। तब धामधनी का स्वरूप आशिकों के दिल में आकर बस जाता है। तब आवे दिल में मासूम, सो दिल मोमिन अरस। इस प्रकार से धामधनी का दिल और आत्मा का दिल अरस परस हो जाता है। हम में से कौन सुहागिन नार ऐसी जो अपने प्राण प्रीतम के स्वरूप को अपने दिल में ना बसाना चाहे? ये हम सबको अपने अंदर विचारना है। रूह देखे हक नैनो, अब आत्मा का क्या काम है कि धामधनी के नैनों में अपने नैनों को मिला ले। और ये कैसे होगा? शुष्क ज्ञान से नहीं। ठीक है, माया को देख रहे थे, लेकिन तारतम ज्ञान ने वो माया को हमसे पृथक कर दिया और हमको हमारी सही राह पर डाल दिया, और माशूक के दिल से उमड़ने वाले प्रेम को सुंदर साथ के दिल में भर दिया, और उस प्रेम को लेकर अनंत उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता के साथ माधुर्यता का रसपान की करते हुए अलमस्त होए के धामधनी के स्वरूप का दीदार करते। रूह देखे हक नैन को, नेत्र में गुण अनेक, जमाली के जो अभी आपने अपने दिल में धारण किया, सो गुण गिनती में न आवे। अब वो इतना गुण है कि वो गिनती में आ ही नहीं सकता। याद कीजिए, सुंदर साथ आज से तकरीबन होगा 20 वर्ष, जब चेन्नई में, उस समय मद्रास कदाचित कहा जाता था, सुनामी आई थी। सब लोग सागर के तट पे मस्ती कर रहे थे, और अचानक सागर की लहरों ने ऐसा उफान लिया, जिसको सुनामी कहते हैं, कि मानो वो आसमान को छेद देगा, या उस सागर के दिल में इतना लाड़ आ गया कि वो आसमान को छू ले। और इस प्रक्रिया में जितने लोग वहां मौज मस्ती कर रहे थे, सब डूब गए, और न जाने कितनी ऊंचाई तक जाते थे, आते थे, और उनका स्वरूप वहीं उन लहरों में विलीन हो गया। न जाने कितनी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, भवन
उस सागर की लहरों में मटिया मेट हो गई। तो क्या उस समय कोई कलम पेंसिल लेकर बैठा था कि कितनी लहरें आई, कितनी ऊंची हुई, कितने लोगों को लपेटा, कितनी अट्टालिकाओं को लपेट लिया, कितने भवनों को तबाह कर दिया, कितने वृक्षों को लील गई। लेकिन ये तो विध्वंसात्मक माया की प्रवृत्ति का सिर्फ एक तुलनात्मक ध्यान देने के वास्ते बयान किया, अन्यथा उसका बयान यहां उचित है नहीं। क्योंकि जब धामधनी अपने नैनों से प्रेम की लहरें बहाने लगते हैं तो सभी आत्माएं जो प्रेम का ही नूरी स्वरूप है, अपने मूल में जाकर मिलकर धामधनी के नैनों से उनके दिल में समा जाती। सो गुण गिनती में ना आ वहीं, और कहने को नैन एक, एक यानी एक जोड़ा, युगल। तो नैन तो मात्र एक है, लेकिन वो नैन क्या क्या करिश्मा कर सकता है, हम सब उस नैनों का रस पान कर सकते हैं, ज्ञान और प्रेम के संगम के साथ। कई गुण देखे छब फब में, धामधनी के नैनों की छवि और उसके सुंदरता, कई गुण माहे सल, उसके सौंदर्य के अंदर, सौंदर्य माने ही जमाली, अनंत गुण होते, गुण गिनते इन नैनों के, हाय हाय अजू न होए दिल भूख। अब वही सुनामी की लहरों गिनो, यानी ज्ञान दृष्टि से समझने का प्रयास करो। और ये ज्ञान के बस में नहीं आता, और प्रेम के बस में तो इतनी आसानी से आता है कि हमें पता भी नहीं चलता वो कब मेरे प्रेम पाश में बंध गया। मेरी रूह नैन की पुतली, तिन नैन पुतली के नैन। अब ये बहुत ही प्यार भरी चौपाई के स्वरूप है। सुंदर साथ जो परात्म का स्वरूप है, वो नैन की संज्ञा पाते हैं, धामधनी के नैन की। क्योंकि धामधनी अपने इन्हीं रूहों के द्वारा परम धाम के अनंत लीलाओं का रसपान करते हैं। इसलिए धामधनी की ये पर आत्म के जो तन है वो धामधनी के नैनों की संज्ञा पाते हैं। मेरी रूह नैन की पुतली, और जो यहां आत्मा है उस पर आत्म के दिल की कस से अरस परस। अभी आपने सुनी। तो मेरी रूह नैन की पुतली, यानी मेरी रूह पर आत्म के की पुतली है, के नैनों की पुतली है, तिन नैन पुतली के नैन। अब पर आत्म की जो ये पुतली आत्म है, तो नैन पर आत्म उसकी पुतली आत्म, और उसके नैन उसका दिल। तो मेरी रूह नैन की पुतली, मेरी रूह पर आत्म की
पुतली है। और तिन नैन पुतली के नैन, और उस नैन की जो ये पुतली मेरी रूह है, उसके नैन वो कैसे देखती है? अपने दिल के नैनों से देखती है। मासूक राखूं तिन बीच में, और आत्मा कहती है कि अब अपने मासूक को अपने दिल में राखूं तो पाऊं अर्स सुख चैन। मेरी रूह नैन की पुतली, तिन पुतलियों के नैन, तिन नैनन में राखूं मासूक को, जो मेरी रूह पावे सुख चैन। सुंदर सा सागर में ग्रहण करो या श्रृंगार में, ये सब धामधनी के नैनों की सुंदरता है। ये नैन की पुतली, सुंदर सा नैन की पुतली का स्वरूप जरा बड़े प्यार से अंदर लीजिएगा। पर आत्म की छवि धामधनी के नैनों की पुतलियों में समाती है। इतना तो आप चितवन में भी देख सकते हो, ज्ञान से देखो या प्रेम से देखो। पर आत्म धामधनी के समक्ष बैठी है। पर आत्म के नैन काम नहीं कर रहे क्योंकि फरामोश है और वो तिलस्म में जा चुकी, लेकिन धामधनी तो जागृत है। तो धामधनी के नैन परात्म को देख रहे हैं, और देखने की प्रक्रिया क्या है? पुतली। तो धामधनी के नैनों के बीच में जो पुतली है, उस पुतली में पर आत्म के स्वरूप की छवि है, प्रतिबिंबित छवि। और वो प्रतिबिंबित छवि ही आत्मा है। तो अब इसी में इस प्रकार से इसको ग्रहण करें। मेरी रूह नैन की पुतली, यानी मेरी आत्मा कहाँ बसती है? धामधनी के नैनों की पुतली में। मेरी रूह नैन की, धामधनी के नैन की पुतली में। तिन नैन पुतली के नैन। अब वो पुतली में जो आत्मा का स्वरूप है, वो आत्मा का स्वरूप अपने दिल में धामधनी के स्वरूप को शाश्वत रूप से बसाए रखती है। ये बात समझ लो सुंदर साथ, कोई कठिनाई नहीं होगी अगर चितवन लगा के करोगे। देखो, पर आत्म के नैन की पुतली में धामधनी का स्वरूप है ना, और पर आत्म के नैन की पुतली में पर आत्म का स्वरूप। पर आत्म के नैन की पुतली में धामधनी का स्वरूप, और धामधनी के नैन की पुतली में पर आत्म का स्वरूप। तो जो पर आत्म के नैनों का जो स्वरूप है, जिस नैनों में धामधनी का स्वरूप अखंड रूप से विराजमान है, उसी का स्वरूप धामधनी के नैनों की पुतली। तो वो स्वरूप जरा विचारिएगा सुंदर साथ, कठिन नहीं है।
धाम धनी के नैनों में जब पर आत्म का स्वरूप आया, छवि उसकी अंकित हुई, तो जो पर आत्म का स्वरूप आया उसके नैन हैं, और उस नैन में किसकी छवि है? धामधनी की। पर आत्म के नैन की पुतली में धामधनी विराजे हैं, और यही स्वरूप धामधनी के नैनों की पुतली में, और वो आत्मा का स्वरूप है। तो पर आत्म का दिल जो नैन से जुड़ा है वो अर्श है, तो आत्म का स्वरूप भी उसके नैनों में धामधनी बसते हैं, तो उसका दिल भी अर्श होता है। बस इसी प्रक्रिया को जब सुंदर सात प्रेममयी चितवन के साथ देख लेता है, मेरी रूह नैन की पुतली, तिन नैन पुतली के नैन, मासूक राखूं तिन बीच में। अब माशूक जो आत्मा के दिल में अखंड रूप से, शाश्वत रूप से विराजमान है, वो कहीं जाने ना देऊं क्या है, तो पाऊं अर्श सुख चैन। तभी अर्श के, इश्क के सुख मेरी आत्मा के दिल में प्रवाहित होता है। और ये बिना चितवन के ये सुंदर स्वरूप मूल मिलावे का हमारे दिल में समाएगा नहीं। और ये समाता है पहले ज्ञान, फिर प्रेम, और फिर प्रेम और ज्ञान का अद्भुत रसमयी संगम। तो मेरी रूह नैन की पुतली, तिन नैन पुतली के नैन, मासूक राखूं तिन बीच में, तो पाऊं अर्श सुख चैन, तो पाऊं अर्श सुख चैन। ये 22 नंबर की चौपाई सुंदर सात आज यही विराम लेते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।